Hello everyone, I am Deepika and you are watching NIL, the best place to learn English and develop confidence. You know what? Spring season has got started. बसंत ऋतु आ गई है. In this season you will notice फूल खिलने लग जाते हैं. जो भी प्लांट सारे मुरझाए होते हैं वो वापस से खिलने लग जाते हैं. So in this season we use some particular vocabularies. So let's learn those new words and interesting words. So let's begin our journey in spring vocabularies. The very first one is breeze. Breeze means gentle wind. हल्की हल्की हवा चलने लग जाती है. जैसे ही इससे पहले बहुत चिल्ड मौसम होता है, सर्दियाँ होती है, और उसके बाद जब हल्की हल्की हवा चलने लगती है, so that wind is called breeze. Now for example, there was a gentle breeze in the park. पार्क में बिल्कुल हल्की हल्की हवा चल रही थी. So in this case you can use instead of wind breeze. So breeze means gentle wind. You can also use in other ways. For example, there was a wind in the park. Now wind की जगह you can say breeze. Next is balmy. Now we will not pronounce it as balmy. L is silent in this word. It is balmy. Now what does it mean? A pleasant warm weather. इतनी ठंड के बाद जब हल्की हल्की गर्मी आने लगती है तो we feel good. So that weather is called balmy. Now for example, I love walking in the balmy summer evening. मुझे शाम को जब हल्का हल्का गर्म मौसम होता है, at that time I love walking. उस टाइम पे मुझे वॉक करना पसंद है. So balmy means pleasantly warm weather. Now we can say that she enjoys balmy summer evenings. उसको शाम में समर इवनिंग जो है उस टाइम में balmy weather बहुत पसंद है. So balmy means pleasant weather, pleasantly warm. Next is rejuvenate. Now सर्दियों में हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं और जैसे ही समर्स आते हैं we feel energetic. हमारी वो एनर्जी वापस आ जाती है. So for that energy we will here say rejuvenate, to feel energetic. Now for example, the gentle breeze is so rejuvenating. जो हल्की हल्की हवा चलती है वो मुझे बहुत एनर्जेटिक कर देती है, रेजुवेनेट कर देती है. आई कैन ऑल्सो यूज इन डिफरेंट हॉबीज. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक इज रेजुवेनेटिंग फॉर मी. लिसनिंग टू म्यूजिक इज सो रेजुवेनेटिंग फॉर मी. सो व्हाट इज रेजुवेनेटिंग फॉर यू? टेल मी इन द कमेंट्स. नेक्स्ट इज ब्लॉसम. ब्लॉसम वी यूज फॉर फ्लावर्स. जैसे ही फ्लावर्स खिलने लगते हैं, फ्लावर्स ग्रो करने लगते हैं, फॉर दैट वी यूज ब्लॉसम. फॉर एग्जाम्पल, the cherry tree is beginning to blossom. अब यहाँ पर we can use it for any tree. For example, the apple tree is in blossom. So कोई भी tree जब वो खिल रहा होता है वहाँ पर flowers आने लगते हैं तो उस टाइम पे we can say it is in blossom. So blossom means to grow flowers, and in summers, in this spring season, we observe that flowers आ रहे हैं, grow कर रहे हैं. Next is sprout. Now for flowers we were using blossom. वहीं अगर जो छोटी छोटी लीव्स आने लगती है पौधों पे, प्लांट्स पर, सो फॉर दैट वी से स्प्राउट. टू ग्रो फ्लावर्स ब्लॉसम, टू ग्रो लीव्स इट इज स्प्राउट. फॉर एग्जाम्पल, द सीड्स आर स्प्राउटिंग. जो सीड्स है, बीज है, वो खिलने लग रहे हैं, उन पे प्लांट्स आ रहे हैं. यू कैन ऑल्सो से आर न्यू सीडलिंग्स हैव स्टार्टेड स्प्राउटिंग. हमारे जो नए पौधे हैं उन पे प्लांट्स आने लगे हैं, लीव्स आने लगे हैं, सो दे आर स्प्राउटिंग. नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग क्लीनिंग. अभी तक हमने बात करी है वर्ड्स की जो हम स्प्रिंग सीजन में यूज़ करते हैं. उसी से रिलेटेड वी कैन लर्न फ्यू फ्रेजल वर्ब्स नाउ. फ्रेजल वर्ब्स, आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ टू वर्ड्स कंबाइनिंग एंड कमिंग अप विद अ डिफरेंट मीनिंग. नाउ हेयर वी हैव स्प्रिंग क्लीनिंग. अब जैसे ही सर्दियाँ जाती है उसके बाद से वी स्टार्ट क्लीनिंग आवर होम्स. हम एकदम से पूरा घर साफ करने लगते हैं. सारे सर्दियों के कपड़े निकाल के वी कीप इट अदर साइड, और समर्स के सारे कपड़े बाहर निकालते हैं. And we set our cupboards, we clean our homes. So for that cleaning we say spring cleaning. Have you started spring cleaning right now? I am planning to do spring cleaning this weekend. मैं अपने घर की सफाई करने वाली हूँ this weekend. So when are you going to plan your spring cleaning? Let's see another one. Spring back. Now this spring back is उछल के बाहर आना. उछल के बाहर निकलने वाला spring back we are using here, and it means to recover from your illness quickly. अपनी बीमारी से जल्दी ठीक होने को, जल्दी रिकवर करने को here we are using spring back. For example, I hope you spring back soon. When somebody is ill, not feeling well, and you say कि मैं आशा करती हूँ तुम जल्दी से रिकवर कर जाओ अपने इलनेस से,
So at that time we can use I hope you spring back soon. We can also say I was ill few days back but I spring back soon. मैं जल्दी ठीक हो गई. So whenever I get ill, I spring back soon. तो जब भी मैं बीमार होती हूँ मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ. So spring back is to recover soon from your illness. Another one and the last word for this video is all about spring break. In USA and America generally they get spring break. They have 1 week spring break जिसमें they get vacation, they can enjoy and they can hang out anywhere. So here we can use spring break for the vacation. For example, how did you spend your spring break? Do you get any spring break in your country? Let us know. So these were few spring vocabularies which you can use in your daily conversation.